ये वो प्रॉमिस पूरा करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबल, इसीलिए इसको बोलते हैं अफोर्डेबल, इसीलिए इसको बोलते हैं अवेलेबल। ये उसके प्रॉमिस है, प्रॉमिस पूरा करता रहा, आगे बढ़ता चला गया। इंश्योरेंस ब्रोकर का प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस आपके हिसाब की दूंगा, वो नहीं जिसमें कमीशन मुझको ज्यादा मिलती हो। प्लेसमेंट एजेंसी का प्रॉमिस होना चाहिए कि 14 दिन के अंदर मैन पावर हायर करा दूंगा। एक आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी का प्रॉमिस होना चाहिए रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो भाई कितने खड़ा हूंगा आपके साथ में। एक फेडेक्स कंपनी जो कि कोरियर देती है, कहती है एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली या फिर मुंबई से मैनहट्टन, आपको ओवरनाइट डिलीवरी कर देंगे, रातों रात आपका कोरियर वहां पहुंच जाएगा। ये अजीबोगरीब प्रॉमिस दुनिया में और कोई नहीं कर पाया भैया, मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ दिल्ली से नोएडा कोरियर भेजो, आदमी 3 दिन में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वो क्या कहता है न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क कोरियर पहुंचा देगा, इसको बोलते हैं प्रॉमिस। इसलिए फेडेक्स दुनिया में सबसे बड़ी कोरियर कंपनी है। ये है प्रॉमिस भैया। क्या प्रॉमिस कर रहे हो जिसको आप पूरा करोगे हर बार? वॉलमार्ट का प्रॉमिस है ऑलवेज लो प्राइस ऑलवेज, उससे सस्ता कहीं नहीं मिलता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का प्रॉमिस है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। मैं वो कंटेंट बना के देता हूं जिससे बड़ी बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और लीडरशिप फनल का क्या है? लो कॉस्ट आइडियाज देंगे हम, जो आपको बिजनेस में देगा बहुत बड़ा जेक कर। हमारा प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस को हम हमेशा पूरा करते हैं। अगर तुझे बिजनेस करना है बड़ा तो अब तक तू अकेला क्यों है खड़ा, अब तक तू अकेला क्यों है लड़ा, तेरे साथ है विवेक बिंद्रा खड़ा। बाउंस बैक। क्या? बाउंस बैक। ये लीडरशिप फनल का प्रॉमिस, हाँ, कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको पर्सनल कोच देते हैं। आगे चलते हैं, 13वां अध्याय ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग क्या है? ये अगर आपने पोजिशनिंग नेल कर ली, फिलिप कॉटलर कहते हैं बाकी काम आसान हो जाएगा। दैनिक भास्कर क्या करता है? दैनिक भास्कर जब अखबार बनाता है, दिल्ली मुंबई का अलग है लेकिन राजस्थान में अलग है। उसने क्या देखा, जो औरतें हैं वो अखबार अलग प्रकार से पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि औरतें राजस्थान में घूंघट लेके रखती हैं, तो उनको अखबार छोटा साइज का होना चाहिए जो घूंघट के अंदर से पढ़ सके। और आदमी लोग अखबार पूरा खोल के पढ़ते हैं। ऐसा औरतें जब होती है वो खोल के इसलिए नहीं पढ़ सकती क्योंकि घूंघट से बाहर नहीं देख पाती है वो, इसीलिए उन्होंने औरतों का अखबार छोटे साइज का, मैगजीन साइज का कर दिया, तो वो घूंघट के अंदर आराम से पढ़ पा रही हैं। अब ब्रांड को उन्होंने ऐसे पोजीशन किया जिससे कस्टमर को तकलीफ नहीं आई। कस्टमर कितना पैसा देने को तैयार है? रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। डॉलर, रूपी, रूबल, येन, यॉन नहीं, ये तो खाली ट्रांजैक्शन सेटल करने में काम आते हैं। असली करेंसी क्या है? विश्वसनीयता। कम ऑन, क्या है? रेपुटेशन। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। अब देखो आपको किस चीज के लिए पहचाना जाए। हाँ, अब आप देखोगे यहां पे आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज देता है, फास्ट है, एग्रेसिव है, इंपल्सिव है, सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज। सीएनबीसी और एनडीटीवी क्या है? आराम से चलते हैं, हम पर्सपेक्टिव बताएंगे, हम एनालिसिस देंगे, हम रिलायबल हैं, हम जल्दी नहीं आते पर सही बात बताते हैं। ये जल्दी आते हैं पर हो सकता है गलती कर जाते हैं, लेकिन दोनों का अपना स्टाइल है। कुछ कस्टमर को ये चाहिए, कुछ कस्टमर को ये चाहिए। आपको क्या चाहिए ये उसी हिसाब से जो आपको चाहिए। इससे बोलते हैं पोजिशनिंग। लाउडली गाइस कम ऑन, क्या बोलते हैं? पोजिशनिंग। अब है कौन? सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा, के आमी, के मैं हूं कौन? पहले ये पहचानो आप हो कौन, उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करोगे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर? किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए? ये अलग प्रकार का न्यूज देते हैं, ये अलग प्रकार का न्यूज देते हैं, आपको किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप जो भी है उसका प्रमोशन के कितने लो कॉस्ट आइडियाज हैं। आप अपने एम्प्लॉय को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, वो आपके कंपनी के ब्रांड की टी शर्ट, स्वेट शर्ट, कैप, उनके कंपनी के ब्रांड की टाई, कंपनी के ब्रांड का मास्क सब पहन के घूम सकते हैं, है कि नहीं? काफी लोग तो कंपनी में टैटू करा देते हैं कंपनी के ब्रांड का अपने एम्प्लॉयज के साथ में, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं टैटू कराने के लिए। अब टैटू कर दिया, टैटू ऐसे तो मिटता नहीं है, टैटू ऐसे तो मिटता नहीं है। और आपका ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है अपने आप हर जगह पे। आप लोगों को वो आजकल तो झुमके भी आने लग गए थे, बीच में पेप्सी के कीरिंग आती है, कितना कुछ आता है। मुद्दा ये है, बैकपैक आकाश ने बहुत प्रमोट किया, पेन प्रमोट किए, लोगो डायरी का बढ़िया लगा करके प्रमोट किया। ये सब जो प्रमोशन करते हैं, ये नहीं, प्रमोशंस के साथ हमने देखा कि हमने ऐसा चैनल बनाया है जो प्रमोशन भी करता है, खुद भी कमाता है, हमें भी कमाने में मदद करता है। हमारे गोपाल सिंह की बात बताना चाहता हूं, देहरादून के हैं ये। 1,36,00,000 का चुपचाप रेवेन्यू कर गया भाई। ये लड़का देहरादून का, हमारी 2 टीम के लीडर हैं, सौमेन दादा और कुलदीप कुमार, उसकी गाइडेंस में काम किया। फ्रीलांसर था पहले, इसको बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे, इनकम नहीं था, सर्वाइवल नहीं था, और ये हमारे यूट्यूब चैनल को देखा करता था, और इसने हमारा जो है ना ज्वाइन कर लिया इवेंट, या आईबीसी ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, नॉलेज जनरेट किया, और 1,36,00,000 कमाया पिछले साल भर के अंदर हमारे साथ आईबीसी बन के। यदि आप में भी है करेज, कंपैशन और क्यूरियोसिटी, कॉल नाउ टू इंक्वायर अबाउट आईबीसी। मुद्दा सिंपल है, अंडर कवर मार्केटिंग कर सकते हो आप, ब्रांड इंटीग्रेशन अक्रॉस मीडिया। ब्रांड इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एक लेस ऑब्वियस मैनर होता है, ये बिलो द रडार होता है, चुपचाप हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग
अब ये क्या है, झंडू बाम की ऐड हो गई, किसी को पता नहीं चला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वहाँ पे झंडू बाम ब्रांड रिवाइव हो गया। ये गाना इतना बजा, हर पार्टी में, हर शादी में ऐसा ऐसा करके खूब डांस किया लोगों ने। झंडू बाम हो डार्लिंग तेरे लिए, मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया। अब फेविकॉल की इससे बढ़िया ब्रांडिंग क्या होगी? रात को लोग गा रहे हैं फेविकॉल से गा रहे हैं, फेविकॉल का नाम हो रहा है। अभी देखो ऐसा गा रहे जैसे भजन है कि नहीं है? भगवान का भजन चल रहा है, हरे कृष्णा। अब आदमी गाता है, पैसा तो मिलता नहीं इसको। ऐसे ही फेविकॉल का गाना गा रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। फेविकॉल का गाना गाने से शुद्धिकरण होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, भगवान का कीर्तन करने से शुद्धिकरण होगा, पर ये फेविकॉल का गाना इसलिए गा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल गया भैया, गेम चेंज कर दिया। सोशल इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इनका बाजार के अंदर इन्फ्लुएंस है और उसी के कारण ये चल जाते हैं। मुद्दा यही है। अब आप विवेक ओबरॉय की पिक्चर आई थी, उसने माउंटेन ड्यू का इतना प्रमोशन कर दिया, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। क्या नाम था पिक्चर का? किसी को मालूम है पिक्चर कौन सी थी? ये पिक्चर के अंदर खूब प्रमोशन किया। अच्छा, इसके अलावा ये इस्तानबुल था मूवी का नाम। बॉर्नविटा कोई मिल गया में ऐसा प्रमोट हो रहा है कि मम्मी बॉर्नविटा ही पीता रहता है वो हर समय, है कि नहीं? कोका कोला कोई मिल गया में खूब प्रमोट हुआ। अब ये पास यादें मूवी में आई थी, खाना खाने का सीन जबरदस्ती डाला कि पास खाते हैं खाना खाने के बाद में। पीछे वो भैया टाइट से कपड़े धो रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है। हेरा फेरी के बाद जो है डोमिनोज का प्रमोशन इतना होगा कि वहां आजू बाजू डोमिनोज में पिज्जा ज्यादा बिक गया। अब ये है सारे अंडर कवर मार्केटिंग बोलते हैं इनको। पार्ले जी, आबरा का डाबरा, बच्चों की एक मूवी आई थी, बॉबी मूवी आई, उसके बाद राजदूत मोटरसाइकिल बड़ी फेमस हुई थी बॉबी मूवी के बाद, जितना फेमस हुई है। रंग दे बसंती में कोका कोला दिखा के पिया आमिर खान ने। सीसीटीवी कैमरा बिग बॉस में भी लगाया उसने। कौन सा था? ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या ऊपर वाला? कौन सा? CP+। अभी उसका ये पीछे कोई अपना जो है डिटेक्टिव वाली कुछ मूवी भी इसने की थी भाई ने, जाकर के नर्सिस को छुड़ा के लाया। वहां पे भी अंदर जाकर के जब कैमरा देखा तो उधर भी CCTV का चल रहा है, इनका वही CP+ चल रहा है। विदेश में भी CP+ बिक रहा है। तो ये अंडर कवर मार्केटिंग होती है। ये भैया है बीबी की वाइन्स, भुवन बाम, ये भी अभी पीछे ओला की, मीवी की, लेंसकार्ट के बड़ा अच्छा प्रमोशन किया इन्होंने और उसके कारण इनको बहुत डाउनलोड मिले, ऐप को अच्छा काम किया। ये आशीष चंचलानी ने भी किया, ये OnePlus का, मार्वल का, नेटफ्लिक्स का, सबका अच्छा प्रमोशन किया। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर एक के अपने जॉनर होते हैं, हर एक का एक अपना रीजन होता है। ये अमित भडाना है, Amazon MPL का किया। अच्छा मैं भी हूँ, हाँ मैं भी हूँ, बात सही है। हाँ मैंने भी अभी कई वीडियोज ऐसे किए, सियाराम के, ओयो के, APL अपोलो के। अगर किसी बिजनेसमैन को जुड़ना है तो वो हमारे साथ जुड़ता है, एंटरटेनमेंट वाले को जुड़ना है तो पीछे जो नाम बताए थे उनके साथ जुड़ता है। जब बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ता है तो उनके लिए उनको पता है कि नंबर है 9560278611। क्या नंबर है? 95602786 ये अनमोल धर है, हमारी कंपनी में दूसरे एम्प्लॉय थे, ये तब से काम कर रहे हैं हमारे साथ शुरू से। और अनमोल धर ब्रांड इंटीग्रेशन का डिपार्टमेंट देखते हैं, डिपार्टमेंट के हेड है और बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कहानी बड़ा भारत शो में, बड़ा स्टार्टअप शो में इनमें लेकर के आएँ, आपकी स्टोरी को कवर करें, आपको आपके ब्रांड को कवर करें, आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएं, उसको बताएं। आप भी चाहते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े, वो आपके साथ जुड़ जाएं। आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो हमारे साथ जुड़े, आपके साथ जुड़ जाएं। आपको नया कंज्यूमर बेस चाहिए जो हमारे साथ जुड़ा है, आपके साथ जुड़ जाए। तो आप ब्रांड स्टोरी बताइए, अगर आपकी कहानी में दम है हम उसको एनालाइज करेंगे, कंसीडर करेंगे। आप ये नंबर सेव कर लीजिए अपने पास हमेशा के लिए, 9560278611 नंबर सेव करना आपके लिए जरूरी है। मैं 2 बार और बोल रहा हूं, 9560278611 ये अनमोल धर का नंबर है, इसको सेव कर लो। इस नंबर को आप व्हाट्सएप करो, उनको मैसेज करो, फोन करो, बातचीत करो कि भैया मेरे को अपने ब्रांड की कहानी, अपनी कंपनी की कहानी पूरे देश में हर बिजनेसमैन तक पहुंचानी है, क्या मैं पहुंचा सकता हूं? हम उसको एनालाइज करेंगे। ये बात सच है कि 10 में से 7-6 कहानियां हम रिजेक्ट भी कर देते हैं। जिसके ब्रांड में दम नहीं है उसकी कहानी को हम नहीं कवर करते, लेकिन अगर आपके ब्रांड में दम है, आप कोई बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम आपकी कहानी को बहुत डिटेल में कवर कर सकते हैं, उसको देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आप फंड रेजिंग करना चाहते हैं तो हॉर्सेस टेबल में हमारे साथ आ सकते हैं, बड़ा स्टार्टअप शो में आ सकते हैं, बड़ा भारत शो में आ सकते हैं। हम कई शोज लेके आ रहे हैं, कई सीजन लेकर के आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, सर्विस प्रेजेंटेशन, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया है। जोमेटो का मैंने पीछे बात किया था, अपने ब्रांड को वायरल करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि अपनी सर्विस को ऐसे प्रेजेंट करो क्रिएटिवली। भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल। हमारे यहाँ देश में बेल नहीं मिलती है, सारे टाइम लगता है, कोई कोर्ट में टाइम लगता है, लेकिन भेल खानी हो तो अभी मिल जाएगी आपको। प्यार एक धोखा है, नहीं ढोकला है। क्या है? प्यार एक ढोकला है। PNB पंजाब नेशनल बैंक ने पराठा एंड बटर, बोल बेबी बोल, मलाई टिक्का रोल। ये क्या है? ऐड करने का तरीका है उनका। MCBC को कई बार गाली भी समझ बैठते हैं लोग, लेकिन ये क्या कहते हैं? मैक एंड चीज और बटर चिकन। इन्होंने MCBC अलग बड़ा बड़ा लिख दिया ऐसा कि लोग सकते हैं ओहो गाली, आजकल तो नेटफ्लिक्स का जमाना है, उसमें खूब गालियां चलती हैं आजकल OTT के ऊपर, लेकिन उसी का इन्होंने फायदा उठाया। ये क्रिएटिव तरीके इनके अपने। मेरा पिज़्ज़ा घर आया,
मेरा पिज्जा घर आया। अब ये क्या है जी? ये भी एक बड़ा तरीका है, जो गाना बड़ा फेमस है, उसमें है मेरा पिया नहीं कर दिया, पिज्जा कर दिया। भैया ऑर्डर कर लो पिज्जा, यार भूख लग रही है। ऐसे ही तू चीज बड़ी है। अब ये चीज है, चीज खाने वाला चीज है, ये वो चीज नहीं है कि तू रवीना टंडन है। अब ये क्या है, चलता है कंप्यूटर जी, किचन पे ताला लगाया जाए। किचन पे ताला क्यों लगाए? अरे भैया इससे ऑर्डर करोगे खाना जोमेटो से, अगर किचन चलता रहेगा तो जोमेटो का दुकान कहाँ चलेगी? तो बड़ा अच्छा तरीका है इनका। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। अब लिफ्ट बंद है, तेरी ऊंची है बिल्डिंग, तू नहीं जा पा रहा है बाहर, कोई बात नहीं, हम सीढ़ी चढ़ के आ जाएंगे, जोमेटो तेरे को खाना खिला देंगे, काहे टेंशन ले रहा है? तो ये टन टन आ टन 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 तारा, नहीं नहीं, ये कह रहे हैं खाती है क्या 9 से 12? भाई 9 से 12 सबसे ज्यादा खाने के ऑर्डर आते हैं, तो खाना खा लो भैया 9 से 12 है कि नहीं है? कौन ले जा रहा है 9 से 12? वो कोई लेट नाइट ऑर्डर करो जोमेटो पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आता है ग्राफिटी। ऐसा कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कोई नहीं उसका ग्राफिटी है। ग्राफिटी बहुत सस्ता पड़ता है एडवर्टीजमेंट करने का। ये पेंटिंग का तरीका, दीवारों पे पेंट कर लो, जितनी गाड़ियां वहां से जाएंगी, पेंट रोज रोज मिटता नहीं है। पेंट की लाइफ कम से कम 3 साल रहती है, पर 1 साल तो बहुत ही अच्छी रहती है। और ये इतना सस्ता पड़ता है रीमार्केटिंग के लिए। टीवी पे रीमार्केटिंग करोगे महंगी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे रीमार्केटिंग करोगे तो महंगी पड़ेगी। 25,000 लोगों को आपने कोई ऐड दिखानी है तो 100 रुपए के हिसाब से कम 25 लाख रुपया लग जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया की रीटारगेटिंग महंगी है, ग्राफिटी की रीटारगेटिंग बहुत सस्ती है, रीमार्केटिंग बहुत सस्ती है। अगर आपने एक बड़ी चलती हुई सड़क के ऊपर आपने पेंटिंग कर दी और 1 साल तक वो पेंटिंग कम से कम टिकी रही वहां पे, और पेंटिंग करने पे 3 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, और 3 लाख में 300 दिन अगर वहां गाड़ी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो भैया कितना रुपया खर्च करना पड़ा आपको एक दिन का? 3 लाख डिवाइड बाय 300 मतलब 1000 रुपया पर डे। कितना रुपया पर डे? और उस सड़क से कितनी गाड़ी निकल जाती होगी एक दिन में? उस सड़क से, चलती सड़क से कम 20,000 लोग निकल जाते होंगे एक दिन में। और एक दिन में जब 20,000 निकले तो आपका 50 पैसा नहीं 5 पैसा लगा एक आदमी को रीमार्केट करने का। कितना लगा? डिजिटल मार्केटिंग पे 100 रुपया, इसमें 50 पैसा नहीं 5 पैसा, 0.05 रुपी। इसको बोलते हैं ग्राफिटी। इट इज वन ऑफ दोज फ्यू टूल्स के जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास ग्राफिटी है। फिजूल के वीडियो देखना छोड़ दीजिए, यह वीडियो है सबसे खास, इसके बाद नहीं देख पाओगे क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। चलते हैं 14वीं स्ट्रैटेजी पे, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखा जाए? प्रोडक्ट प्राइस रखने से पहले आप कंज्यूमर के प्रोफाइल को समझो। आज के कंज्यूमर का प्रोफाइल है क्या? क्या उसको सस्ता चाहिए, प्राइस में सस्ता चाहिए, क्वालिटी में? चाइनीज मार्केट का कस्टमर है भैया आपका, उसको 1 टाइम यूज चाहिए। दूसरा होता है ये वो अलग प्रकार का मार्केट, इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, यानी कि एक बार बेचो काट लो, हाथ आगे लाओ, कमॉन, क्या काट लो। आदमी को क्या करो? कस्टमर को काट लो, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। ताजमहल आप हर हफ्ते जाते हो मेहनत त्यागी जी? नहीं जाते। कितना हर महीने जाते हो? ताजमहल आदमी जिंदगी में एक बार जाता है, या कोई विदेश से परिवार रिश्तेदार आता है तो उसको दिखाने के लिए दूसरी बार जाता है, वरना ताजमहल दोबारा नहीं जाता। ताजमहल कोई वैष्णो देवी नहीं है कि माता ने बुलाया है, ताजमहल आपको बुलावा नहीं देता है अपने यहाँ आने का, तो इसलिए आपको ताजमहल बार बार नहीं जाना। तो वहां जितने वेंडर हैं वो जानते हैं मयंक त्यागी एक बार आया है, काट लो। क्या कर लो? काट लो। 100 की चीज 1000 में बेच दो उसको, है ना? एक बार कट गया, अब दोबारा ना आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। कौन सी मार्केट? फिर एक और मार्केट होती है वैल्यू फॉर मनी मार्केट। ये वो मार्केट है जिसमें कस्टमर को क्वालिटी तो बहुत अच्छी दी, क्वालिटी तो इतनी आगे तक की दे दी, लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं दिया। जैसे रिलैक्सो की चप्पल, आज भी रिलैक्सो की चप्पल सस्ती मानी जाती है लेकिन क्वालिटी में अच्छी चलती। सही बात है कि नहीं? मारुति कार आज भी महंगी नहीं है, सबसे सस्ती गाड़ियों में है लेकिन अच्छी चलती है। लोग मारुति लेना पसंद करते हैं। भैया गाड़ी मारुति ले लो, सर्विस कहीं करा लेना, कोई दिक्कत नहीं, रीसेल वैल्यू भी अच्छी। इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। फिर एक और मार्केट है, बहुत ज्यादा प्राइस, बहुत ज्यादा क्वालिटी। गुच्ची, वर्साचे, लुई विटॉन, मर्सिडीज, BMW, जितने अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं इनका, इसको बोलते हैं प्रीमियम मार्केट। आपका कस्टमर है कौन, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। ये नहीं कि अपने मन से प्राइस डिसाइड कर लिया कि कॉम्पिटिटर कितने का बेच रहा है उस हिसाब से कर लूं, आजकल कितना चल रहा है, क्या लग रहा है ठीक आपको, कितना रख लें, इतना ठीक है भैया, ट्राई करके देखो, नहीं चलेगा तो बाद में कम कर देंगे, वो गड़बड़ है। प्राइस डिसाइड करने के तरीके बता रहा हूं। बड़ा बिजनेस में भी वैल्यू फॉर मनी में काम करता है। हमारा वैल्यू फॉर मनी मार्केट, प्राइस कम, क्वालिटी बहुत ज्यादा। IBC में हमारा वैल्यू फॉर मनी में ज्वाइन करता है, उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए, जंजीर बन जाती है। IBC बनकर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। मैं क्योंकि आज भूपेंद्र साहू की बात कर रहा हूं, ये मेरा फेवरेट है, इसीलिए इनकी स्टोरी में बता रहा हूं। मैंने अभी पीछे व्लॉग में इनके बारे में वीडियो भी डाला था। ये रायपुर के पास दंतेवाड़ा, बस्तर, आदिवासी इलाका, उसके पास वहां रहते हैं जहां पे नक्सलाइट इफेक्ट था बहुत। 17 महीने इन्होंने हमारे साथ काम किया, पर मजे की बात क्या है कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए इन्होंने रेवेन्यू किया। और ये हमारी टीम आशीष चुग उनके साथ काम करते हैं, नवरत्ना IBC हैं, छोटे गांव से आते हैं।
इतने छोटे गांव से आते हैं कि वहां बिजली की भी दिक्कत थी, 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इनको शुरू में साइबर कैफे। एमबीए किया उन्होंने, लोन लेके बेकार हो गई इनकी एमबीए, लेकिन जिस दिन से आईबीसी बने आज गेम चेंज कर दिया और रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। इनका नाम क्या है? उपेंद्र साहू। उनका यूट्यूब पे चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना भैया। राहुल, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो। अगली चीज, प्राइस डिसाइड करने से पहले आप कॉग्स निकालो। कॉग्स मतलब प्राइसिंग बाद में, पहले कॉस्टिंग। हाथ आगे लाइए, ऐसा हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी बोलो ये है प्राइसिंग, इसके पीछे है कॉस्टिंग। बेचा 10 रुपए का, लेकिन बनाया कितने का? पहले यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालो, एक आइटम पड़ती कितने की है, उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। ये निकालना नहीं आता लोगों को। अगर आपकी प्राइसिंग, भैया अगर आपकी कॉस्टिंग ठीक नहीं है, आपकी प्राइसिंग कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती। कोई आपको कॉस्टिंग आती नहीं कैलकुलेट करनी। अगर आपने पानी की बोतल बनाई है, एक बोतल कितने रुपए की पड़ी है, आपको निकालना उसका गणित आना चाहिए। समझ आ रही है भैया? उसे गणित निकालना आना चाहिए। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि भैया नाई की क्या कॉस्ट आती है बाल काटने की? बोलो कुछ नहीं, उसकी क्या कॉस्ट आई? खुद ही बाल काट दे, फ्री में काट दिया उसने? ना भैया ना, मेरी बात समझो। अगर उसने क्या किया है, उसने कैंची ली है, कैंची 100 रुपए की खरीद उदाहरण के रूप में, और कैंची वो 1000 बार बाल काटती है, तो एक आदमी का कैंची काटने में, बाल काटने में वो 10 पैसे की कैंची लग गई। कितने की कैंची लग गई? 10 पैसे की। तो ऐसे आप प्राइस निकालते हो भैया। हाँ, अगर वो कंघी लेके आया है और कंघी 10 रुपए की बाजार से लेके आता है, उदाहरण है सारे के सारे रैंडम उदाहरण, और 100 बार वो कंघी कर सकता है किसी की, तो एक बार कंघी करने की कॉस्ट क्या हो गई? 10 पैसा। ऐसे ही अगर पानी छिड़कने का लेकर के आया, स्प्रे बालों में पानी छिड़केगा, वो 100 रुपए का है, 500 बार पानी छिड़क लेगा तो कितने का पड़ा? 20 पैसे का। ऐसे ही कपड़ा जो चादर लपेट रहा है, जिसपे बाल काटेगा, वो 100 रुपए की चादर आई, 100 लोगों को लपेटा उसने, तो यानी कि चादर की एक बार में बाल काटने की कॉस्ट क्या आई? 1 रुपया। ऐसे ही कुर्सी 2000 रुपए की आई, उसमें 3000 बार बाल काटे, 67 पैसे की कुर्सी पड़ी उसको एक बार बाल काटने में। ऑयल लगाया, वैक्स लगाया, 100 रुपए का, 50 लोगों को लगाया, 2 रुपए का पड़ा। तब जाकर के बाद में आप टोटल करते हो, और टोटल करके क्या समझ में आया? ओहो, मेरे को 18 रुपए की कॉस्ट आई बाल काटने की। कितने की आई? 18 रुपए की। लेकिन आपको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालना नहीं आता है। अब प्राइस बाद में पहले डिसाइड कर लेते हो। क्या पहले डिसाइड कर लेते हो? प्राइस। पहले प्राइस नहीं, पहले कॉस्ट। पहले क्या डिसाइड करना है? कॉस्ट। ये आइटम पड़ी कितने की, मेरे को उसमें हर चीज का कॉस्ट निकालना है। बिजली कितने की आई? बिजली पड़ी थी 10,000 रुपए की या 30,000 रुपए की। कितने दिन बिजली चली? 30 दिन। डिवाइड किया, पर डे की बिजली की कॉस्ट 1000 रुपया। 1000 रुपए में आज कितने बाल काटे? 100 बाल काटे, यानी कि बिजली की कॉस्ट क्या हो गई भैया? आपका 1000 रुपए पे आपने 100 बार बाल काटे, तो एक बाल काटने पे 10 रुपए लग गया बिजली का आपका। मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? तो वो गणित निकालना आना चाहिए भैया। जब तक ये गणित निकालना नहीं सीखोगे, ये बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल सबसे आसान भाषा में समझाता हूं मैं। हमारे से ज्यादा आसान तरीके से बिजनेस को सिखाने वाले का नाम बताओ मुझको, अभी तक तो कोई नहीं मिल रहा है हमको। इसीलिए मैंने बताया मैं वही हलवाई हूं जो खुद की मिठाई खाता हूं भैया, मैं किसी और की मिठाई नहीं खाता। मेरी बात सुनो भैया, अगर आप वो हलवाई हो जो अपने बच्चों को अपनी मिठाई नहीं बेच सकते, नहीं खिला सकते, तो आपको दूसरों को बेचने का भी अधिकार नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो चीज़ आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, आप दूसरों को देने का भी अधिकार नहीं है आपको। हाँ, फ्रॉड धंधा नहीं करना कभी भी। अगला है, सामने वाले को गणित सिखा दो भैया, वैल्यू का। कितने रुपए का माल तुमको दे रहे हैं, उसको बेनिफिट सिखा दो, उसको गणित सिखा दो, उसको गणित निकाल के दिखाओ कि कस्टमर को जो वैल्यू दे रहे हैं कितने की दी है। क्या आपने कस्टमर का कितने रुपए का खर्चा घटा दिया? बोला मैंने कस्टमर का 1 लाख रुपए का खर्चा घटा दिया, तो आप उस हिसाब से पैसा चार्ज करो। आपने कस्टमर को कितने रुपए का फायदा करा, आपने कस्टमर को कितने रुपए का नया कस्टमर दिलाया, आपने कस्टमर को कितने रुपए की उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। पहले वो कस्टमर 8 रुपए में माल बनाता, 10 रुपए में माल बनाता था, आपके कारण अब वो 5 रुपए में माल बना पड़ा है। यानी कि आपने उसकी कॉस्टिंग 50% कर दी। यानी कि अगर उसकी 1 महीने की कॉस्टिंग 10 लाख थी, 5 लाख रह गई, तो आपके कारण आपने कस्टमर के 5 लाख रुपए बचवा दिए। अब अगर आपने 5 लाख रुपए बचवा दिए, किसी और से कस्टमर 10,000 रुपए में ले रहा था, आपसे 15,000 में ले लेगा, 20,000 में ले लेगा, जो ये मेरे 5 लाख रुपए बचवा रहा। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? कस्टमर की जिंदगी में कितने रुपए का फायदा आप कराते हो, कस्टमर को कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दिलाया, कस्टमर को कितने रुपए का उसके बिजनेस को स्केल कराया, कस्टमर को आपके कारण कितने रुपए का फायदा हुआ, उसका जब मैथ निकाल के, उसका गणित निकाल के उसको बताओगे, पैसा ज्यादा देने को तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? कस्टमर को अगर आपने दिखा दिया कि आपने उसकी इतने रुपए की ब्रांडिंग कर दी, कस्टमर को आपने दिखा दिया इतने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया, इतने रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी उसकी, तो जो चीज बाकी लोग 10,000 रुपए की दे रहे हैं, अगर आप कस्टमर का प्रॉफिट बढ़ा सके तो कस्टमर आपसे 20,000 में ले लेगा। वो ज्यादा पैसा देने को तैयार है आपको। हाथ आगे लाए क्यों? आपने उसको गणित दिखा दिया कि भैया मेरे कारण तेरा इतना फायदा हो रहा है, तो वो ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए प्राइस बाजार में डिसाइड करने से पहले ये निकालो कि क्वांटिफाइड वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो। इसके ऊपर मैं 3 घंटे का पूरा सेशन लेता हूं। आप चौथी चीज ये देखोगे, कस्टमर के पास ऑप्शंस क्या है बाजार में, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। मेरे से नहीं लेगा तो किससे लेगा? वो कितने का बेच रहा है, क्या बेच रहा है,
उसके बेसिस पे आप अपने कंपटीशन को पहचानने के बाद आप डिसाइड करते हो कि क्या प्राइस है और कंपटीशन को किल कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। इसलिए इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। और पांचवी चीज, आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, आज आप कहां खड़े हो। आप एक अर्ली अडॉप्टर हो, ज्यादा चार्ज कर लोगे। आप एक लेट एंट्रेंट हो, कम चार्ज करोगे। आप लेगार्ड हो, आखिरी में आए हो बाजार में, आपको उधार पे माल बेचना पड़ेगा, डिस्काउंट पे माल बेचना पड़ेगा। आप हो कहां पे खड़े इस समय। हाँ, आज अगर जैसे मोबाइल फोन आता है, जब आईफोन 13 आता है, मैक्स आता है, प्रो आता है, तो शुरू में वो ज्यादा लेता है पैसा। जब वो चीज पुरानी हो जाती है तो पैसा कम हो जाता है। अगर आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, आप ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप बाद में लेट मेजॉरिटी की स्टेज में आ रहे हो, आखिरी में आ रहे हो, तब तक सब लोग बाजार में घूम गए। इसलिए नया आइडिया इन्वेंट करो। इसलिए मैंने डिजाइन थिंकिंग सिखाया आपको। इसलिए बोल रहा हूं 1 साल का प्रोग्राम है ये। लेकिन फिर भी अगर आपने बीसीपी लिया है, अगर आपने आईबीसी लिया है, तो आपको एक कोर्सेज कम से कम वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ करना है। इसके बाद ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज, जो मैंने आपको एप्पल स्ट्रैटेजी बताया है। क्योंकि जब आप शुरू में लेके आते हो, नई चीज लेके आते हो, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो जो लो हैंगिंग और लो लाइंग फ्रूट, यानी कि जो कस्टमर एकदम आपका है, शुरू में ही तैयार बैठा है, वो आपको ज्यादा पैसा देने को भी तैयार होता है। कुछ कस्टमर बेस ऐसा होता है, उनसे पहले खा लो आप। उसके बाद में ड्रॉप द प्राइस एट द लेटर स्टेज टू कैप्चर द अदर कस्टमर जो डिस्टेंस में खड़े थे, उनको बाद में पकड़ लो। इसीलिए शुरू में आप महंगा आइटम लेके आ सकते हो, बाद में उसको सस्ता कर देना, आपको तकलीफ नहीं आएगा। समझ में आ रहा भैया मेरा बात? लाउडली सुनो। अब कई लोग बेचारे धंधे में घुस जाते हैं। उसके बाद मार्जिन भी कम हो रहा है और सेल्स भी कम हो रही है। क्या कम हो रहा है? मार्जिन भी कम हो रहा है और सेल्स भी कम हो रही है। हाथ आगे लाइए, क्या किया जाए भैया? एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। क्या टाइम आ गया? अब आपने वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जो सबके पास है। इसलिए अगर घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए। क्या? जब घोड़े से गिरना हो तो नहीं तो बहुत चोट लगेगा। और अगर घोड़ा तुम्हारे ऊपर चढ़ गया ना, तो भैया गेम ओवर हो जाएगा। और उसके बाद क्या, मटके में मिलोगे। समझ पाए बात को? मटके में नहीं मिलोगे, हरिद्वार में। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि अगर आप बिजनेस में ऐसे बिजनेस में चले गए हो जहां आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो प्लानिंग करके बिना नुकसान किए गिर जाओ। जब घोड़े से गिरना होता है तो घुड़सवार आपको पहले सिखाता है कि भैया कोने में जाके हल्का सा इस हाथ के बल पे गिरना, सर के बल नहीं गिर जाना। उसको बोलते हैं कम खर्चे में नुकसान में वाइंड अप करो चीज को। अब चलते हैं आगे। कस्टमर को लाने का खर्चा कैसे घटाया जाए? हाथ आगे लाइए। कस्टमर को लाने का खर्चा कैसे घटाया जाए? हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। मार्केटिंग का बजट हो गया जी, जो हमने ऐड चलाई और एम्प्लॉय की तनख्वाह दे दी सेल्स की। और फिर फाइनली ये सब लेकर के आप कितना कस्टमर लेके आए, उससे पता चलता है कि आपको कस्टमर लाने का कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है भैया। उदाहरण के रूप में 100 कस्टमर लेकर के आए आप, अब मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और सैलरी की कॉस्ट निकाल लो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। किस पे खर्च किया आपने? मार्केटिंग पे, ऐड लगाने पे और तनख्वाह बांटने पे 1 करोड़ रुपए लगा दिया। और कस्टमर कितना लेके आए? 100। कितना लेके आए? 100। तो 1 कस्टमर लाने पे कितना पैसा लग गया आपका? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में आया कस्टमर आपका। तो ये निकालना आपको आना चाहिए कि एक कस्टमर कितने रुपए में जोड़ा आपने, कितना रुपया खर्च किया कि आपको एक कस्टमर मिला। और इसका कॉस्ट आप कम कर सकते हो। आप ऐसा कुछ करते हो, डिजिटल ऑटोमेशन कर दो तो कस्टमर जोड़ने की कॉस्ट कम हो जाएगी अपने आप। डिजिटल ऑटोमेशन क्या होता है? आप फिजिकल मार्केटिंग मत करो, पैम्फलेट, होर्डिंग, न्यूज़पेपर, एड, प्रिंट मीडिया, रेडियो, ये महंगा पड़ता है। उसकी जगह क्या है? फेसबुक कैंपेन, लिंक्डइन कैंपेन, इंस्टाग्राम कैंपेन, ये सस्ते पड़ते हैं। हमारी ऐप पे आप आओगे, वहां पे आपको लीड्स मिल जाती हैं। और इन सबको आप ऑटोमेट कर सकते हो डिजिटल ऑटोमेशन से। ऑटोमेट करो, आप वेबसाइट से कन्वर्जन कर लो, ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा हमेशा। तो अब कस्टमर लाने की कॉस्ट कम हो गई, आपको ज्यादा तनख्वाह नहीं लगी और ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम करो टीम का। कई बार क्या, कस्टमर तो आप ले आते हो, कस्टमर आपके पास पहुंच गया आपके दुकान तक, लेकिन आपका जो सेल्समैन इतना कमजोर था, उसको माल नहीं बेच पाया। तो क्या, इसलिए अपने आप ही कॉस्ट बढ़ गई आपकी। अब आपको और ऐड करके दोबारा कस्टमर बनाना पड़ेगा। भैया कस्टमर लाने में कितनी ताकत लगती है। फुटफॉल आता कहाँ है आज की डेट में? फुटफॉल तो कम हो रहा है ना बाजार में। और कस्टमर चल के बेचारा आया और आपने लड़का इतना कमजोर रखा, वो मांगने आया था कुछ, आपने बता दिया और कुछ, वो खरीदा नहीं, चला गया, हो गया ना गेम खराब आपका। इसलिए टीम की ट्रेनिंग करो भैया, टीम को बढ़िया से ट्रेनिंग करो, उनको ऐसी ट्रेनिंग करो, कन्विक्शन दो, प्रोडक्ट को समझाओ, बेचेगा, आपकी अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। हाथ आगे लाइए। कैसे? देखो, पहले जब आपके यहाँ 100 कस्टमर आता था तो आपको आपका सेल्समैन 50 को बेच जाता था। 100 कस्टमर आता था, सेल्समैन 50 को बेच जाता था। लेकिन आपने उसकी ट्रेनिंग कर दी, अब 100 आता है वो 80 को बेच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 100 आता है, या पहले अगर वो 25 को बेचता था, 50 को बेच देता है,
100 में पहले 25 को बेच रहा था, 50 को बेच रहा है, 100% ग्रोथ हो गया आपका, 25 से 50 हो गया, धंधा डबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा लोगों को बेच पा रहा है। तो यानी कि अगर आपका पहले 10 करोड़ का टर्नओवर था, आपका 20 करोड़ का हो गया उसी मैन पावर से, क्योंकि आपने उनकी ट्रेनिंग कर दी। मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? तो मैन पावर को ट्रेनिंग करो ताकि जो कस्टमर आया है खाली हाथ नहीं जाएगा। हाँ, ग्रैंड मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, ऐसे ही कस्टमर आया तो कुछ ना कुछ बात बनेगी। मेरी बात समझ आ रही है भैया? अब आगे आता है यूजर एक्सपीरियंस। अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना तो बाकी सारे झंझट खत्म, कस्टमर दोबारा अपने आप ही खरीद लेगा। तो प्रोडक्ट अच्छा बनाओ भैया। क्या बनाओ? प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो प्रोडक्ट का कि कस्टमर अपने आप ही खुद ही वापस आए। तो कस्टमर को वापस लाने का खर्चा खत्म, अपने आप ही कस्टमर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब एक कस्टमर को लाने में अगर आपका 10,000 रुपया लग गया, जोर से बोलो कितना? 10,000। तो एक बार लाने का 10,000 रुपया लग गया। अगर वो 10 बार आ गया तो वही खर्चा आपका घट के 1,000 रुपया रह गया। अगर वो 100 बार आ गया वही खर्चा आपका घट के 100 रुपया हो गया। तो प्रोडक्ट अगर आपने अच्छा बनाया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो शुरू में आपने कॉस्ट की थी वो अपने आप ही नीचे आती चली जाएगी। जितनी बार माल बेचोगे आपको शुरू में कस्टमर लाने की जो कॉस्ट आई थी वो अपने आप घटती चली जाती है। स्पीड तेज है मेरी, लेकिन बात बड़े काम की है भैया, पकड़ के चलना। देखो टेस्ला बढ़िया प्रोडक्ट, कस्टमर वापस आता है। माइक्रोसॉफ्ट बढ़िया प्रोडक्ट, कस्टमर वापस आता है। 90% मार्केट शेयर आज विंडोज के पास है लैपटॉप के मामले में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एंड्रॉइड, हाँ बढ़िया मार्केट शेयर। आईबीसी इतना बढ़िया प्रोडक्ट, हमारा आईबीसी को इतना सपोर्ट देते हैं, कोई दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग किसी भी प्रकार की कभी भी एक आईबीसी को इतना सपोर्ट दे नहीं सकती जो हम दे रहे हैं। अरे डंके की चोट पे बोलते, चेक कर लेना, दिखा देना मेरे को आकर के। 2 परमानेंट कोच दे रखे हमने आईबीसी को, 2 परमानेंट कोच दे रखे हैं। एक रीजनल मैनेजर दिया हुआ है उसको हमने, एक आईबीसी मैनेजर दिया हुआ उसको। आईबीसी को इतना घेर देते हैं, इतना ट्रेनिंग देते हैं, इतना रगड़ देते हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग कोर्सेज, इतने सारे प्रोग्राम, जितनी 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम, इतना कुछ दिया आईबीसी को कि आईबीसी कभी शिकायत नहीं कर सकता कि भैया मेरी ग्रोथ नहीं हुई है। और बल्कि जो पैसा देता है आईबीसी वो लगभग पैसा भी लौटा देते हैं, उसको पूरा वापस कर देते हैं। जो पैसा लाता है लगभग वो पूरा पैसा भी वापस मिल जाता है उसको। लगा क्या आईबीसी को? इसलिए इससे अच्छा सौदा कोई नहीं है। अगर आप आईबीसी बनते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए यही है सबसे फायदे की चीज है। अगला, ऐसा कुछ कर सकते हो कि कस्टमर को रिटेन कर लो। कैसे करोगे? एक सर्विस की टीम बना लो, इतनी अच्छी सर्विस दो, इतनी बढ़िया सर्विस दो, कस्टमर वापस रुका रहे। कस्टमर को रोके रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बना लो अगर कंपनी का साइज बड़ा हो रहा है तो। जैसे हमारे पास भी सर्विस डिपार्टमेंट है, कस्टमर को रोके रखने का डिपार्टमेंट होता है कि कस्टमर टिका रहे, आपके साथ चलता रहे, इसको बोलते हैं सर्विस। इसके बाद कस्टमर का कोई अप्रिसिएशन प्रोग्राम बनाओ। कभी कभी आपका अगला बढ़िया कस्टमर आपका पिछला वाला ही कस्टमर ही होता है। मेरी बात समझ आ रही? जो पिछला वाला कस्टमर कई बार वही बढ़िया आपका अगला कस्टमर बन जाता है। तो पर्सनलाइज अटेंशन दो अपने कस्टमर को, उसको अप्रिसिएशन दो। उसको क्या करो, सेल्स लगाने वाले हो तो उसको 3 दिन पहले बुला लो, भैया सेल लगने से पहले 3 दिन पहले आप आ जाओ, आप बढ़िया बढ़िया माल छांट लो पहले, आप हमारे बड़े खास आदमी हो। ऐसा। हाँ, नया इन्वेंट्री का एक्सेस दे दो। कोई नया सामान आया तो पहले अपने उस वाले कस्टमर को ले आओ आप, उसके बर्थडे एनिवर्सरी मत भूलो। फिर छठा तरीका है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, चैनल पार्टनर बनाओ, अपने फ्रेंचाइजी बनाओ, कॉस्ट घट जाएगी क्योंकि वो अपनी कॉस्ट पे भी एडवर्टीजमेंट करेंगे आपकी। इससे आपका केपेक्स कम हो जाएगा, सारे शोरूम आपको खुद नहीं खोलने पड़ेंगे। आपका चैनल पार्टनर आपके बिहाफ पे मार्केटिंग भी करेगा कुछ, तो आपकी कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर कन्वर्जन की बात रह जाएगी केवल। ऐसे ही, क्योंकि हमारी भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। आईबीसी के साथ में बैठ गए आप भी आईबीसी की कश्ती में, तो फिर जीवन आपका यही कटेगा पूरी मस्ती में। क्यों जानते हैं? मैं आपको अमित यादव के बारे में बताना चाहता हूं। ये यंग लड़का 22 साल का है, 1 करोड़ 16 लाख का इसने बिजनेस किया है। और कहां से आता है? उन्नाव से 23 साल का लड़का है। मैं 22 साल बोला आपको गलती से। उन्नाव से ये आता है और इसने अपनी जर्नी एक आईबीसी की तरह शुरू करी थी। आईबीसी बना था और आज ये हमारा सीपी बन चुका है, मुरादाबाद का ये हमारा सीपी बन चुका है। हाँ, और बल्कि मुझे लगता है कि शायद उन्नाव से ही हमारा सीपी बना है। इसने नई गाड़ी अपने माता पिता के लिए खरीदी है कमा करके, हमारे यहाँ से सारे कर्जे चुका दिए कम। अब मैं आपको फाइनली ये बताना चाहता हूं कि आपको बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी पे भी आकर के अपने लिए चैनल पार्टनर बनाने हैं। ऐसे ही आपको अपने लिए फ्रेंचाइजी ढूंढने हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ढूंढने आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि जब कम्युनिटी की प्रोफाइल पर कंटेंट करोगे पोस्ट, दुनिया देश के बिजनेसमैन बन जाएंगे आपके दोस्त। सो क्विकली, अब एक तरीका क्या है, लोकल मीडिया सस्ता पड़ता है। पीआर एजेंसी से लोकल मीडिया ले लो। अब जो आदमी अगर रहता है मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर की मीडिया सस्ती पड़ती है। आपको आज तक पे ऐड नहीं करने, मुजफ्फरनगर की मीडिया में ऐड कर दो लोकल पीआर एजेंसी के साथ में, बहुत सस्ती पड़ती, कई बार फ्री में भी मिल जाती है। लोकल न्यूज चैनल के साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है, लार्जर पेनिट्रेशन है उसका। 8वां तरीका क्या है? अपने पुराने डेटा को नया जीवन दे दो।
जो कस्टमर 1 साल 2 साल पहले लेके गया, अगर उसका डेटा है आपके पास में तो उसको दोबारा बेचो, उसको कोल्ड कैटेगरी में मत छोड़ो, उसको रिवाइव करो। फिर अब 9वां तरीका साइड वॉल चॉकिंग, ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। जैसे मैकडोनल्ड ये बहुत करता है, जेब्रा क्रॉसिंग की जगह अपने फ्रेंच फ्राइज डिजाइन कर देता है वहां पे। अब एक बार डिजाइन किया, लेकिन आदमी रोज आकर के भाई मैकडोनल्ड देखे जा रहा है वहां पे। हाँ, बहुत सस्ता पड़ता है। विजय सेल्स ने भी ऐसा किया, वो गटर होता है ना, गटर के ऊपर उसने छोटा सा वहां पे ऐसा पेंट कर दिया कि ऐसा लगता है कि बारबेक्यू लगा रखा है यहाँ पे, और वो गटर के ऊपर पेंट तो क्या खौच के आए बेचारे की। हाँ, 500 रुपए में काम हो गया।